हाय। आज मैं आपको एक फ्रूट्स के बारे में ही थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो फ्रूट्स का नाम क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स में या फायदे के बारे में मैं थोड़ा ही डिस्क्राइब करूंगी कि उस पे आधारित मेरे 2-3 वीडियो आने वाले हैं। तो डेफिनेटली वो फ्रूट्स अपने हेल्थ के लिए अच्छा है, अपने बच्चों के लिए अच्छा है। जैसे एज वाइज अपने को मतलब जैसे जैसे एज बढ़ता है तो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देना दिखना चालू हो जाता है एज के हिसाब से। तो डेफिनेटली अगर ये फ्रूट्स अगर आपने लाइफ में आपको इंक्लूड किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हैं। तो डेफिनेटली आज का जो वीडियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको जानना है वो फ्रूट्स का नाम क्या है, उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं पूरे बेनिफिट्स के आज के वीडियो में डिस्क्राइब नहीं करने वाली हूँ, 5 से 6 ही बेनिफिट्स उसके बारे में बताने वाले हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव में डेफिनेटली आप मेरी वीडियो शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा उनको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मेरी जो कुछ भी वीडियो रहते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपन क्या खाते हैं, अपन कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, क्या खाने से क्या होता है, इस पे ही आधारित ज्यादा से ज्यादा मेरी ये वीडियो रहते हैं। तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का जो वीडियो है ये है कि ऐसा कौन सा फ्रूट्स है जो ऐसे फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं, फ्रूट्स के हर एक प्रकार के बेनिफिट्स भी रहते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स पे मेरे 2-3 वीडियो भी हो चुके हैं। लेकिन आज का जो फ्रूट्स है, अगर आपको जानना है उसके क्या क्या बेनिफिट्स है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। वेलकम टू माय चैनल गेट फिट विद डॉक्टर दीपा कुरूरे। तो चलो जानते हैं। वो फ्रूट्स का नाम है, छोटा सा ये ब्राउन कलर का दिखता है लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा है। वो मराठी मध्ये वो मतलब मराठी में एक कहावत है, मूर्ती लहान कीर्ती महान, उस प्रकार का है। वो फ्रूट्स का नाम है कीवी। कीवी देखिए मतलब वो जन खाते ही नहीं है या पसंद ही नहीं है, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अगर आप डेली लाइफ में एक कीवी भी खाते होगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। आयुर्वेद में उसे बहुत ही बड़ा स्थान दिया चुका है और औषधि गुणों में भी उसका मतलब बहुत सारे औषधि गुण इसमें है, खाली एक कीवी में। तो बहुत सारे मेडिसिन में भी कीवी का यूज किया जा सकता है। डेफिनेटली करते हैं लेकिन अपने को नहीं पता रहता है। वो जन कीवी खाते ही नहीं या किसी किसी को कीवी क्या है ये भी पता नहीं रहता है। लेकिन अब डेफिनेटली ये वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना होगा, लास्ट तक देखा होगा, तो डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आप कीवी खाना चालू करोगे। उसकी क्वांटिटी भी मैं ही बताऊंगी। मेरे हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि क्वांटिटी आपको स्मॉल ही लेना है शुरुआती में। अपनी बॉडी और अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से आपको बढ़ाते जाना। ओवर डोज आपको कोई भी बात नहीं करनी है। ओवर डोज करोगे तो डेफिनेटली अपने बॉडी पे साइड इफेक्ट ही होने वाले हैं। तो कीवी कीवी जो एक साधारण फल नहीं है, बहुत सारे औषधि गुण इसमें पाया जाता है। कीवी खाने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। मतलब अपन बहुत सारे बीमारियों से दूर रह सकते हैं एक छोटा सा कीवी खा के। तो अगर आप डेली लाइफ में कीवी खाओगे ना तो आप मतलब बहुत सारे बेनिफिट तो आपको मिलेंगे। उसमें से कुछ ही बेनिफिट्स आज की वीडियो में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो चलो जानते हैं। देखिए समर के मौसम में या जनरली बरसात के मौसम में मच्छर ज्यादा होते हैं, डेंगू मलेरिया की साथ हो जाती है। बहुत सारे लोगों को डेंगू मलेरिया मतलब डेंगू से होने के बाद भी बहुत जन मतलब का मृत्यु हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है कि डेंगू की वजह से भी बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। डेंगू मलेरिया की साथ जब आती है तो डेफिनेटली आपको कीवी खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए उसका कारण भी मैं बताती हूँ। देखिए जब भी आपको डेंगू मलेरिया होते हैं या कोई क्रोनिक डिसीज होता है तो सबसे पहले आपका प्लेटलेट काउंट किया जाता है। और प्लेटलेट डेंगू मलेरिया के पेशेंट में जनरली प्लेटलेट काउंट जो ये कम ही रहता है। अगर आपका प्लेटलेट बढ़ेगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपको मतलब वो जंतु से जो बैक्टीरिया उनसे फाइट करने की ताकत मिलती है। तो कीवी का सबसे पहला बेनिफिट और महत्वपूर्ण बेनिफिट ध्यान से सुनिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बेनिफिट है, अगर आपके प्लेटलेट काउंट कम है तो आप डेफिनेटली 1 या 2 कीवी डेली लाइफ में पर डे बोल रही हूँ मैं, 1 या 2, पहले एक ही खाना है। तो डेफिनेटली आपका प्लेटलेट काउंट ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि प्लेटलेट काउंट बढ़ाने का काम या जो गुण बोलते हो कीवी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। डेंगू मलेरिया के पेशेंट में 100% प्लेटलेट काउंट ये कम ही रहते हैं।
जब तक उनका प्लेटलेट नहीं बढ़ेगा उनको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब वो बीमारी से दूर नहीं रह पाएंगे, मतलब वो कवर नहीं हो पाएंगे। प्लेटलेट काउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है डेंगू मलेरिया के पेशेंट में। तो प्लेटलेट काउंट अगर आपको बढ़ाना है ना, तो डेफिनेटली आप एक कीवी खाओ, क्योंकि बीमारी में जनरली कुछ खाना जाता नहीं है, टेस्ट लगती नहीं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है, तो डेफिनेटली आपका खाने का मन नहीं रहता। लेकिन डेंगू मलेरिया के पेशेंट में आप पहले एक ही कीवी खाओ, पहले एक आधा खाओ, फिर एक खाओ, फिर दो खाओ, लेकिन एक दिन में आपको एक या दो ही फ्रूट्स खाने, ज्यादा नहीं खाते। सबसे पहला बेनिफिट है कि अपना प्लेटलेट काउंट ये बढ़ाने का काम करता है कौन, एक छोटा सा कीवी। दूसरा है इम्यूनिटी बूस्टर करके काम करता है कीवी। मैं रिपीट बोल रही हूँ कि आज मैं कुछ ऐसे मतलब स्पेसिफिक ही बेनिफिट बताने वाली हूँ, पूरे बेनिफिट डिस्क्राइब नहीं करने वाली हूँ। सबसे पहला है कि आपका प्लेटलेट बढ़ाने का काम करता है कीवी। दूसरा है अपना इम्यूनिटी बूस्टर करके काम करता है कीवी फ्रूट्स। कीवी फ्रूट्स में विटामिन सी रहता है, फाइबर रहता है, बहुत सारे पोषक घटक रहते हैं। लेकिन विटामिन सी होने के कारण, विटामिन सी युक्त पदार्थ, आप कौन सा भी विटामिन सी युक्त पदार्थ को आपको इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। इम्यूनिटी पे भी मेरे 2-3 वीडियो हो चुके हैं और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। अगर आपको मेरे पिछले वीडियो देखने हैं तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे पूरे पिछले वीडियो भी देख सकते हो। और मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड 2-3 वीडियो वो भी मैं ऐड कर चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो डेफिनेटली आप जाके वहां पे मेरे पूरे वीडियो देख सकते हो। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी कौन करता है, कीवी। देखिए, छोटे बच्चे जब रहते हैं ना तो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनको बहुत जल्दी, मतलब वेदर चेंज हो गया या थोड़ा ठंडा खा लिया या कुछ मिक्स खा लिया, तो डेफिनेटली उनको सर्दी खांसी होती है, बुखार होता है, डेंगू मलेरिया के चांसेस ज्यादा रहते, क्यों रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो इम्यूनिटी अगर आपको बढ़ाना है ना, तो डेफिनेटली आप बच्चों को भी बचपन से ही, मतलब 7-8 साल के रहते हैं या 10 साल के रहते हैं, तो उनको एक फ्रूट्स डेली लाइफ में खिलाना चाहिए। 5 साल से भी आप खिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को कौन सा भी एक फ्रूट्स आप डेफिनेटली खिला सकते हो। तो कीवी भी मैं बोलती हूँ कि वो बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है, उनका मतलब शारीरिक मानसिक विकास के लिए अच्छा रहता है। कीवी में वैसे बहुत सारे पोषक घटक है, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, विटामिन से, मिनरल से, और बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा रहता है कि उनको पूरा पोषण दिया जाए, तभी उनका विकास अच्छे से होता है। अगर बच्चों में इम्यूनिटी कम गिरेगी तो डेफिनेटली वो हमेशा हमेशा बीमार पड़ेगी, उनको हमेशा हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा बेटर है कि आप उसका खाने में चेंज करो, उनके हेल्दी फूड दो, हेल्दी डाइट दो, जिसकी वजह से उनका बॉडी का विकास अच्छा रहे, उनका इम्यूनिटी बढ़े, उनकी ग्रोथ बढ़े। तो बच्चों के लिए मैं बोलती हूँ कि आप उनको डेली लाइफ में एक कीवी तभी खिलाओ, अच्छा है बच्चों के लिए, उनका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास भी होगा, उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमेशा हमेशा वो बीमार भी नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली आप एक कीवी बच्चों को अपने लाइफ में खिलाना ही चाहिए। तीसरा है ये कॉन्स्टिपेशन, जिनको हमेशा हमेशा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, वो कीवी खा सकते हैं। कीवी में फाइबर की मात्रा ज्यादा रहती है। कीवी के साथ में 2-3 फ्रूट्स और बोलती हूँ, जाम रहता है ना, तो डेफिनेटली जाम भी आपको खाना है, जाम से भी आपका कॉन्स्टिपेशन नील होता है। तीसरा बोलती हूँ जैसा अपना जामुन, जामुन से भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। अगर आपने एक जाम या दो जाम खाए, एक कीवी या 2-3 खाए, या मुठ भर आपने जामुन अगर खाए ना, तो डेफिनेटली आपका कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत मिल सकती है। अगर आपने कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को थोड़ा भी निगलेक्ट किया, रिपीट रिपीट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको या बच्चों को भी होता है, तो आगे चल के उनको फिशर्स या पाइल्स होने के चांसेस रहते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को आपको लाइटली नहीं लेना है। आप कितने दिन लैक्सेटिव लोगे, कितने दिन ट्रीटमेंट करोगे, कितने दिन टैबलेट्स लोगे, तो उससे अच्छा कि आप खान पान से ही अपनी ट्रीटमेंट चालू करो। घर से घरगुती उपाय है, कीवी बोलो या जामुन बोलो या मतलब जाम बोलो, जामुन हो गया, तो इससे क्या है, मतलब हेल्दी भी रहता है और आप बीमारी से भी बच सकते हो। तो डेफिनेटली आपको कीवी भी आप खा सकते हो। कीवी में क्या रहता है, अगर किसी से पाचन संबंधित प्रॉब्लम हो गया, जैसे डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, गैसेस है, एसिडिटी बढ़ी है, या ब्लोटिंग हो रहा है, या खाने के बाद गले तक खाना आ रहा है, वो भी लोग कीवी खा सकते हैं। डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली कीवी उसको कम करने में डेफिनेटली मदद ही करेगा। तीसरा, चौथा मैं बोलती हूँ, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट रहते हैं, कीवी में क्या रहता है, पोटेशियम मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा रहती है। जो हाइपरटेंशन मतलब जिनका बीपी हमेशा हाई रहता है ना, तो उनको सबसे पहले, अगर वो ओबेज हो गए तो उनको वेट कम करना चाहिए, क्योंकि वेट जैसे ही कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। तो डेफिनेटली जो ओवर वेट लोग रहते हैं ना,
तो उन्होंने कीवी अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, जिसकी वजह से उनका मतलब बीपी कंट्रोल में रहे। जैसे एज के हिसाब से भी बीपी रहता है, लेकिन कैसे जो ज्यादा से ज्यादा ओबेज रहते हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उनका ब्लड प्रेशर ये ज्यादा रहता है। तो डेफिनेटली कीवी अगर आप खाते होगे तो आपको मदद करेगा। मेरा ध्यान से सुनिए सेंटेंस, वो आपको बीपी कंट्रोल करने में मदद करेगा। कीवी एक सपोर्टिव है, लेकिन आपकी जो मेडिसिन चल रही है वो भी आपको कंटिन्यू ही करनी है। खाली कीवी से आपका बीपी कंट्रोल नहीं होगा, जो मेडिसिन है वो भी चालू है, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको आपका हेल्थ का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ओबेस हो गए तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले आपका वेट लॉस करना पड़ेगा। पांचवा मैं बोलती हूँ हार्ट। हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम रहता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, विटामिन के रहता है, फोलेट रहता है, जिसकी वजह से वो हार्ट को स्वस्थ और हेल्दी रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। पोटेशियम मैग्नीशियम होने के कारण अपना जो हार्ट बीट है इसे नॉर्मल करने में, उनको फंक्शंस प्रॉपर करने में मदद करता है डेफिनेटली। और इसमें फाइबर होने के कारण आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है या कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड भी मेरे 3-4 वीडियो है, वो भी मैं ऐड कर चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे पिछले पूरे वीडियो देख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड 3-4 वीडियो है, वो भी आप डेफिनेटली देख सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड भी 2-3 है, जैसे हार्ट अटैक के सिम्टम क्या है, हार्ट वार्निंग साइंस क्या है, ऐसे 3-4 वीडियो ऑलरेडी है मेरे। ऑलरेडी सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक दे चुकी हूँ, वहां पे जाके मेरे आप अदर वीडियो भी देख सकते हो। तो हार्ट के लिए कीवी खाना भी बहुत सही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करेगा, तो डेफिनेटली ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के कारण फ्यूचर में आपको स्ट्रोक्स या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम की संभावना कम हो जाती है। संभावना कहा मैंने, संभावना कम हो जाती है। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उस पर भी आपका हार्ट से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम उससे रिलेटेड भी रहती है। आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या खाते हो, किस तरह का खाते हो, उससे भी बहुत सारे डिसीज भी मतलब उस पर डिपेंड रहते हैं। छठा मैं बोलती हूँ कैंसर। एंटी कैंसर में भी मतलब एंटी कैंसर करके भी काम करता है छोटा सा कीवी। कीवी में क्या रहता है, विटामिन रहता है, कैरोटीन रहता है, फाइबर रहता है। एंटी कैंसर में जो कैंसर की जो बैक्टीरिया रहती है, जंतु रहते हैं, जो कोशिका रहती है, उसे कम करने का काम करता है। मैंने ध्यान से सुनिए, कम करने का काम करता है कौन, कीवी। तो डेफिनेटली कीवी फ्रूट्स आप उसमें भी खा सकते हो। इसमें विटामिन सी रहता है, विटामिन के रहता है, इसके आपके स्किन के लिए भी बहुत सही है। तो डेफिनेटली आपकी स्किन मतलब पिंपल्स रिंकल जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा, स्किन ग्लोइंग भी ये करता है। और ये मूत्रवर्धक है, लीवर को अपना हेल्दी रखने का काम करता है। लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली उसमें भी आप कीवी खा सकते हो, उसको हेल्दी और फिट रखने का काम भी ये कौन करता है, कीवी। कीवी में लुटेन नामक घटक रहता है। जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है ना, तो अपने को आंखों से मतलब आंखों से कम दिखाई चालू हो जाता है। किसी को मोतीबंद होता है, किसी को अट्रैक होता है, अलग अलग डिसीज रहते हैं। लेकिन तभी भी एज के हिसाब से कभी कभी मतलब अच्छी आंखें रहती है, तभी भी कम दिखना चालू हो जाता है एज के हिसाब से। तो लुटेन नामक घटक होने के कारण अगर आप कीवी खाते हो तो डेफिनेटली आपको मदद मिल सकती है। तो डेफिनेटली आप कीवी तभी भी खा सकते हो कि विटामिन के कीवी में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो अपने रक्त के थक्के बनाने में डेफिनेटली ये मदद करता है, तो तभी आप खा सकते हो। कीवी में क्या रहता है, प्रोटीन के जो एंजाइम है उसे घुलनशील मतलब प्रोटीन को पाचन करने का काम करता है, उसको मदद करता है, तब भी आप कीवी खा सकते हो, क्योंकि आपको प्रोटीन को पाचन करने में डेफिनेटली ये मदद करता है। तो डेफिनेटली आप कीवी अपने लाइफ में इंक्लूड करो। और कीवी खाने से अपन कीवी अगर जो कुछ भी खाते हो उसके बाद अगर आप कीवी खाते हो तो आयरन जो है ना, आयरन को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, कीवी। तो कीवी के बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन आज के टॉपिक मतलब आज का जो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में 5-6 ही बेनिफिट में बताने वाली थी और डेफिनेटली वो बता भी चुकी हूँ। तो डेफिनेटली आप ये वीडियो अगर देखते होगे, पूरी जानकारी लेते होगे, तो कीवी खाना आप डेफिनेटली आप चालू करेंगे, क्योंकि फ्रूट्स खाने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ, लेकिन कौन से डिसीज में फ्रूट्स नहीं चलते वो अलग बात है, वो मतलब आपने कौन सा डिसीज है उसके हिसाब से आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। लेकिन कीवी आपको खाली 1 या 2 ही खाने चाहिए, ओवरडोज नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपको फाइबर होने के कारण मतलब डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरडोज आपको नहीं खाना है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। बाय बाय।